Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 9th Mathematics, KPK Board, Chapter number 1, Matrices Exercise 1.2. आज हम Exercise 1.2 सॉल्व करेंगे. Exercise 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. हमने इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है. इससे पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोज फाइंड करना सीखा था. तो चले हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके पार्ट नंबर 1 है P इज इक्वल टू 1 2 3 1. तो हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो P के ऊपर छोटा सा T लगाएंगे, यानी कि हमें पता चले ट्रांसपोज. तो जब इस P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमने ट्रांसपोज में पढ़ा था कि हमारे पास जो रोज हैं उनको कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रोज में चेंज कर दें. तो हम फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं. हमारे पास आ जाएगा 1 2. सेकेंड रो है, इसको भी हम कॉलम में चेंज कर देते हैं 3 1. तो ये क्या हुआ हमारे पास P ट्रांसपोज. इसका पार्ट नंबर 2 है Q इज इक्वल टू L M N P. इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है. तो Q ट्रांसपोज छोटा सा T ऊपर लगाएंगे इज इक्वल टू फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास L M. सेकेंड रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर देंगे सो N P. ये क्या हुआ Q का ट्रांसपोज. इसके बाद पार्ट 3 है R इज इक्वल टू मैट्रिक्स 6. अब इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है. तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो सेम टू सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह आएगा. ये इसका R का ट्रांसपोज हो गया. पार्ट 4 है S इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4. सेम इसका भी जब ट्रांसपोज लेंगे सो S ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे सो -5 1. सेकेंड रो है, सेकेंड रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे सो -2 1. थर्ड रो है, थर्ड रो को भी हम कॉलम में चेंज कर देंगे सो 4 4. तो ये हमारे पास S ट्रांसपोज हो गया. इसका लास्ट पार्ट है T इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5. सेम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे सो T के ऊपर हम T लगा लेंगे, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे सो 6 7 8. सेकेंड रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 13 1 3. थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे 2 4 5. तो ये T का ट्रांसपोज आ गया. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था. हमने 5 के 5 पार्ट्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 4 मैट्रिसेस दिए हैं A B C D. और ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये बताएं कि इनमें से कौन कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. ठीक है, कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे कि हमने इस ए मैट्रिक्स को लेना है. अब ए मैट्रिक्स अगर हम इस ए का ट्रांसपोज लें तो हम देखते हैं कि अगर इसमें से कोई दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है तो इट मींस दैट कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. तो हम ए का ट्रांसपोज लेंगे सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ए का तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी सो A1 A2. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी B1 B2. अब अगर इसको देखें और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं. ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो विच इज इक्वल टू बी. तो हम लिख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. ठीक है, ए और बी जो हैं तो वो एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं. इसी तरह अगर हम अब सी का ट्रांसपोज लें, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर हम इस सी का ट्रांसपोज लें तो फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी सो -3 1 -1. सेकेंड रो अब सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 4 2
7। अब सी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया है और डी मैट्रिक्स, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, विच इज इक्वल टू डी। तो हम क्या लिखेंगे कि सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब मैंने ए का ट्रांसपोज लिया है तो उससे हमारे पास बी आया है, सी का ट्रांसपोज लिया है तो उससे हमारे पास डी मैट्रिक्स आया है। अगर हम बी मैट्रिक्स लें, उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आएगा। सेम अगर हमने अब सी ट्रांसपोज लिया ना, अगर हम डी का ट्रांसपोज लें तो उससे हमारे पास सी मैट्रिक्स आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर एंड आल्सो सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कौन कौन से इन मैट्रिक्स में से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम एक दफा उसकी रिवीजन कर सकते हैं, कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास अगेन उस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। हमने पढ़ा था कि अगर हम ए ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाए, तो ये डिफिनीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की थी। तो अब हम सॉल्व करते हैं, हम इस ए का ट्रांसपोज लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे सो फर्स्ट रो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट कॉलम में, सो 5 माइनस 7। सेकेंड रो जो है तो वो चेंज हो जाएगी सेकेंड कॉलम में, सो -1 5। अब ए का ट्रांसपोज ले लिया है, अब हमने ये चेक करना है कि जो हमने ट्रांसपोज लिया है और मैट्रिक्स आया है क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल है। सो अगर हम इसको चेक करें तो कंपेयर करें दोनों मैट्रिक्स को, तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल नहीं आया। तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू ए, सो ए इज नॉट सिमेट्रिक, ए इज नॉट सिमेट्रिक। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं कि जब इक्वल नहीं आता तो वो लिख लेते हैं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की अलग डेफिनेशन है और सिमेट्रिक की अलग डेफिनेशन है। अगर इक्वल नहीं आता इट मींस दैट कि वो जो मैट्रिक्स है वो नॉट सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इसी तरह पार्ट 2 है इसका, b इज इक्वल टू -1 2 2 3। अब b का ट्रांसपोज लेंगे, सो b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे -1 2, सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे 2 3। अब हमने बी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आया इसको ओरिजिनल बी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो जब हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, सो बी इज सिमेट्रिक, B is symmetric। पार्ट 3 है कि C is equal to 3 4 5 6। तो अब हम C का ट्रांसपोज लेंगे एंड देन हम चेक करेंगे कि क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल आता है। तो फर्स्ट रो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो 3 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो 5 6। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल है। तो हमारे पास जो सी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सी ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू सी, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। पार्ट डी है हमारे पास, d इज इक्वल टू पार्ट 4, d इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब हम d का ट्रांसपोज लेंगे, d ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो 1 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी 4 5 6। अब अगर हम देखें तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, d ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू d, so d is not symmetric, d is not symmetric। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 3 में था कि कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, और अब हमारे पास है कि कौन से मैट्रिसेस इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन क्या थी कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो माइनस ए की इक्वल आ जाए। ए ट्रांसपोज जब हम ले तो माइनस ए की इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम चेक करते हैं कि पार्ट 1 है, अब ए का ट्रांसपोज लेंगे, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो -4 0। अब हम देखेंगे कि अगर इस मैट्रिक्स के ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसके माइनस के इक्वल ये है, तो हम कहेंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो माइनस ए के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हमारे पास ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स, अगर इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके जो साइन है वो चेंज आ जाएं, सबके साइन चेंज आ जाएं, तो हम कहेंगे कि यस ये जो है तो माइनस के इक्वल है। अब देखिए जीरो जीरो के साथ तो वैसे भी कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे 4 था +4 और यहाँ पे -4 आया है, साइन चेंज है। यहाँ पे -4 था, यहाँ पे +4 आया है, साइन चेंज है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है कि ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, एक स्टेप ज्यादा होगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है। तो ठीक है, लेकिन शॉर्टकट ये है कि अगर उनके साइन डिफरेंट आ जाएं, चेंज आ जाएं, बिल्कुल उसके उलट आ जाएं, तो फिर हम कहेंगे कि ये माइनस के इक्वल है। अब देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट बी है, पार्ट 2, बी इज इक्वल टू 0 -5 5 0। तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे जो ऊपर किया था, बी ट्रांसपोज लेंगे, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, अब सेकंड रो जो है तो वो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो 5 0। अब क्या करेंगे, हमने साइंस को देखना है कि अगर साइन जो है तो वो चेंज है, उलट है, इट मींस कि वो माइनस के इक्वल है। 0 0 साइन कुछ नहीं, कोई साइन नहीं होता, कुछ नहीं है। -5 यहाँ पे +5, साइन उलट है, यहाँ पे +5 था, यहाँ पे -5 आया, साइन उलट है। सो हम कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, सो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। पार्ट 3 है, C इज इक्वल टू 0 7 7 0। अब C का ट्रांसपोज लेंगे, सो C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 7, सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, सो 7 0। अब हम चेक करेंगे कि क्या इनके साइन उलट हैं, तो ये 0 0, अच्छा ये +7 था, यहाँ पे भी +7 है, ये +7 था, यहाँ पे भी साइन उलट नहीं है, इट मींस के C ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू माइनस C, C ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू माइनस C, सो C is not skew symmetric, C is not skew symmetric। अगेन एक दफा मैं आप लोगों को जो है तो रिवाइज करवा दूं कि मैंने पहले भी बताया कि जब इक्वल नहीं आता तो सिमेट्रिक वाले केस में स्टूडेंट्स लिख लेते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक वाले केस में जब इक्वल ना आए तो लिख लेते हैं कि ये सिमेट्रिक है। नहीं, जब इक्वल ना आए माइनस ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस की, तो फिर हमने लिखना है कि नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, हमने ये नहीं लिखना कि स्क्यू सिमेट्रिक, नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह हमारे पास पार्ट 4 है, D इज इक्वल टू 0 3 2 3 0 1 -2 -1 0। तो हम D ट्रांसपोज लेंगे, सो D ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 3 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हो जाएगी -3 0 1, सेम थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी -2 -1 0। अब हमने चेक करना है कि क्या इन ये जो एलिमेंट्स हैं, एंट्रीज हैं, इनके साइन चेंज हैं। तो 3 +3 था, यहाँ पे -3 है, यस।
साइन जो है तो उलट है, +2 था यहाँ पे -2 है, यस साइन उलट है, -3 था यहाँ पे +3 है, साइन उलट है, +1 था यहाँ पे -1 है, साइन उलट है, -2 +2 साइन उलट है, -1 +1। तो हम लिख सकते हैं कि डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस डी, सो डी इज स्क्यू सिमेट्रिक, डी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज 1.2 इस यही 4 क्वेश्चन थे और ये एक्सरसाइज जो है तो एंड हो गई है यहाँ पे।